तो आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये लोग ड्राइव करने के लिए भी आ जाती है ये सीधी सीधी। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसके लिए क्या करेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि एक बॉडी है, ठीक है, क्या कर रही है? वो मोशन में है, ठीक है। और किस तरह के मोशन में है? एक तुम कह सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम कंसीडर करेंगे एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एक बॉडी है, वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट कर रही है। और कैसे चल रही है? मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है तो तुम उसको एक्स एक्सिस में चलाओ, वाई में चलाओ, जेड में चलाओ, वो तुम्हारी खुद की मर्जी है, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या क्या बताया तुम्हें मैंने? हम क्या कंसीडर करेंगे? देखो ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी है, मतलब हमें किसके साथ डील करना होगा? हमें डिस्टेंस के साथ डील करना होगा, हमें वेलोसिटी के साथ डील करना होगा, हमें एक्सेलरेशन के साथ डील करना होगा। तो इसीलिए हमें एक ऐसा सिनेरियो बनाना है जिसमें एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर there is a body। हाँ जी, क्या कर रही है बॉडी? मूविंग अलॉन्ग, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग नाम रखते हैं इसका, अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस कर देते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर इज बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस, ठीक है जी। सही है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ लिख दिया कि भैया एक बॉडी है, मान लो ये आ गई बंदे की बॉडी, ठीक है जी। तो ये बंदा एक है जो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस। अच्छा, और क्या क्या करना है हमें? ये किस तरह का मोशन है? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, मिल गया, ठीक है। तो लेट द बॉडी एक्सिबिट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? क्यों भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि बॉडी लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाती जा रही है, एक्सेलरेशन कर रही है ना, और यूनिफॉर्मली बढ़ाती जा रही है, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। समझी बात? तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे फिलहाल लिखी। एक तो ये कहा कि भैया एक बॉडी है, ठीक है, क्या कर रही है? वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में, और स्ट्रेट लाइन पाथ तीनों एक्सिस में से किसी एक में तो होगा, ठीक है। आपने क्या दिया जाए कि भाई साहब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ओ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रही है। अच्छा, अब बॉडी अगर चल रही है तो तुम्हें पता है किसी तरह कोई तो मोशन एग्जिबिट कर रही होगी, है ना? कैसा मोशन एग्जिबिट कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही एग्जिबिट कर रही है। सही है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये मिट गया, अलॉन्ग इधर लिख दो ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब तुम जब स्टार्ट कर रहे हो मेजरमेंट्स करना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी है x नॉट डिस्टेंस पे, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द बॉडी जो है, बॉडी ने ओरिजिन O से कितना डिस्टेंस कवर किया है? x नॉट मतलब 0। कितना डिस्टेंस कवर किया? x नॉट डिस्टेंस कवर किया। किस वेलोसिटी से कवर किया? जो भी वो वेलोसिटी उसको क्या लिख देंगे हम? u लिख देंगे, क्योंकि उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं? u से लिखते हैं, है ना? ये सपोज कर लेते हैं इतना सा, ठीक है। लिखो लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0
यहाँ लिख दूँ, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन O इज कितना है, x नॉट एंड वेलोसिटी इज u। ठीक है, सिंपल सी बात है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन O पे है, तो जाहिर सी बात है कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं होगा इसने। ठीक है, तो हमने वो बोल दिया, उसका नाम रख दिया x नॉट, x के नीचे 0 डाल दिया। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ओरिजिन से बॉडी ने, x नॉट। कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल किया, u। ये u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। अभी बॉडी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो हिली भी नहीं है, अब स्टार्ट करेगी चलना, तो u की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पे हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारा आगे का क्या केस बनता है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि भैया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी जो है वो ओरिजिन O से कितने डिस्टेंस पे है, x नॉट डिस्टेंस पे है। कितनी वेलोसिटी चल रही है टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो मान लो u वेलोसिटी चल रही है। u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, O से कर रहे हैं ना, तो ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही है ना, तो क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी तो बदल रही होगी नहीं बदल रही होगी, है ना। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी लगातार बदल रही होगी, इसका मतलब किसी समय के बाद, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू t, एट टाइम t इज इक्वल टू t, मान लो टाइम जब t हो गया 10 15 20 मिनट हो गए, उसके बाद क्या डिस्टेंस सेम होगा, नहीं होगा यार, बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कहाँ ही सेम होगा। मान लो अब डिस्टेंस कितना है, x है, वेलोसिटी क्या सेम होगी, नहीं यार, वेलोसिटी बदल चुकी होगी। क्यों बदल रही होगी, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो मतलब वेलोसिटी तो बदलेगी। मान लो वेलोसिटी कितनी है, v है, मान लो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यहीं तक इसको मेजर करना है। तो फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि लेट एट टाइम t इज इक्वल टू t द डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ गया इसका, कितना सपोज किया मैंने, O इज x एंड हैविंग वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है भाई इसकी, अब वेलोसिटी आ गई जी इसकी v, सही है, अब वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी v। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। ये कहानी समझ आना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे तो कुछ नहीं, आगे तो सिंपल है, कैलकुलस हमने यूज़ करना है थोड़ा सा, मैथमेटिक्स, और एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। बट ये जो सिनेरियो होता है ना, ये दिमाग में बिठाना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये क्या है, क्या प्रोसेस क्या चल रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सपोज किया एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, कैसे ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहीं भी हो सकता है, तो मैंने कहा नहीं जी ओ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, सही है। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, इसलिए मैं डिस्टेंस लिखूं, डिस्प्लेसमेंट लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस भी उतना ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उतनी होनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी बोलूंगा और फिर यहाँ डिस्टेंस लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट भी यही है, एक्चुअल भी यही है। तो इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पीड आई एम यूजिंग वेलोसिटी वर्ड, है ना। डिस्टेंस लिखने के बाद मैं वेलोसिटी वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है और एक्चुअल पाथ भी बॉडी का यही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। ठीक है, अब हमने ये कह दिया कि बॉडी जो है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इस तरह का सिनेरियो है कि मैं चल रहा हूँ अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, सीधा भी चल रहा हूँ, वेलोसिटी लगातार बढ़ाता भी जा रहा हूँ, ये सिनेरियो है। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, है ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x नॉट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। हमने क्या दी, चलो ये x नॉट है, ओरिजिन से कितना दूर था ये, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x नॉट। अच्छा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी हमने, u है जी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब कुछ समय बाद, समय बीता, है ना, कुछ समय बाद क्या होगा, क्योंकि यार यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, इसलिए वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, चल रही है बॉडी, तो भाई साहब जाहिर सी बात है टाइम t इज इक्वल टू t पे ओरिजिन से दूरी आ गई होगी, बॉडी कहीं ना कहीं पहुंच गई होगी। तो ओरिजिन से ये कहाँ पहुंची, मान लो x डिस्टेंस पे पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब इसकी इस टाइम वेलोसिटी कितनी है, टाइम t पे मान लो v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी मान लेते हैं।
ये हमने अभी तक यहाँ पे लिख दिया, ये समझ आ गया, लिख भी दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। अब हम करते हैं, देखो 3 इक्वेशन का मोशन है, पहला पढ़ते हैं केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 हम शुरू करेंगे अपनी कहानी दास्तान इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। अब पता है तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है ना, पता है ना, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज एक एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या है उसको बोलते हैं यार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल सी तो बात है, जैसे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 बजे गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, 6:05 तक गाड़ी चली 5 मिनट, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 6:01 और 32वें सेकंड में उसकी क्या एक्सेलरेशन थी, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे पूछ रहा हूँ क्या एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो मुझे बताओ तो क्या होती क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिखिए उसकी डेफिनेशन। एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस acceleration is the acceleration at a particular is the acceleration at the particular instant of time t, सही है, यही है ना डेफिनेशन भाई साहब। एंड इज गिवन बाय, और मिलती कैसे है मुझे, एंड इज गिवन बाय, शाबाश, कैसे मिलती है बताओ, a इज इक्वल टू dv/dt, ये है ना, a इज इक्वल टू dv/dt, ऐसी मिलती है भाई साहब, पक्की बात है ना। चलिए लिखिए a इज इक्वल टू dv/dt, ये मिटा दूं, अब जगह नहीं रही यहाँ पे थोड़ी सी भी, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ, लिख दिया इसको, सबने लिख दिया, इतना सा मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं जगह, क्योंकि इस केस को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, अगले के लिए बोर्ड को मिटाएंगे। अब सुनो, a इज इक्वल टू dv/dt, अब एक चीज़ कर सकते हैं क्या इसको ऐसे लिखूँ मैं, a dt इज इक्वल टू dv, बिकॉज मुझे करनी है इंटीग्रेशन, तो a dt इज इक्वल टू dv लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स, मतलब जो इनकी लिमिट्स हैं उनमें हमने इंटीग्रेट करना है, यानी कि कौन सी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखते रहना, पहले अभी नहीं लिखना, पहले देखो सिर्फ इंटीग्रेशन a dt इंटीग्रेशन dv, बट वी हैव टू इंस्टॉल द लिमिट्स, हमें लिमिट्स को भी डालना है यहाँ पे। अब किसके साथ डिफरेंशिएशन किसकी, इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमने, विद रिस्पेक्ट टू dt करनी है, मतलब मुझे टाइम मेरा वेरिएबल इस टाइम कोऑर्डिनेट है, तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स कौन सी लेनी है, टाइम की लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में टाइम क्या है 0 और लास्ट में t, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ लिमिट लेना है मैंने, 0 से t। इसके लिए कौन है वेरिएबल, वेलोसिटी है ना, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 नहीं है भाई सर, u नहीं की हमने सपोज u, और फाइनल कितनी सपोज की है v। समझ आया मैंने लिमिट्स कैसे ली, dt मतलब t वेरिएबल है यहाँ पे टाइम, तो 0 से t तक हमने ये तो सपोज किया था यहाँ पे, तभी तो मैंने बोला ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद dv यानी कि वेरिएबल कौन है v, तो मुझे स्टार्टिंग में वेलोसिटी देखनी है कितनी है, वो u सपोज की है, बाद में कितनी है v है, खत्म कहानी। अब देखना, अब यार a तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम है, मतलब ये बाहर आया ना समझ। अब 0 से t किसकी डिफरेंशिएशन, dt की, यहाँ पे भी देख लो u से v dv। अब करो यार इंटीग्रेशन करो ना इसकी, जब यहाँ पे कुछ ना हो तो तुम्हें d और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो a रहेगा ऐसे ही, तो क्योंकि लिमिट्स भी है तो साथ में मुझे a भी लिखना पड़ेगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंपल t आंसर आएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, तो फिर बचा क्या सिर्फ t, और लिमिट्स क्या है 0 से t, और यहाँ देखो ये भी इसका वही हाल है ना, बीच में कुछ नहीं है वेरिएबल, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, बीच में बचा क्या v, और लिमिट्स क्या है v से u से v, लिमिट्स क्या है u से v, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ लिख दूँ, मिटा दूँ उसको, चलो मिटा देते हैं, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे,
अब देखो, अब क्या ही करना है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसकी यहाँ पे जो भी आपके पास आया होगा ना, जो भी हमारे पास चीज़ आई होगी, उसकी जगह पे आपने पहले अपर लिमिट लिखनी है, फिर माइनस करना, फिर लोअर लिमिट लिखनी है। तो क्या आएगा बताओ, बताओ, ए टी माइनस 0 इक्वल टू, सेम हाल यहाँ पे भी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या आएगा v माइनस यू, यही आएगा ना, पक्का। अब बताओ आगे की कहानी क्या होगी। अब क्या बना, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, देन मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है जी। अब लिखो इसको, समझ आ गया अच्छे से, शाबाश लिखो। सेकंड केस मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। और क्या, जो पहले हमने इक्वेशन कर ली ना, इसमें वेलोसिटी और टाइम आया ना, इसको वीटी इक्वेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अगली जो है ना वो उसको पीटी इक्वेशन भी कहते हैं, उसमें पोजीशन आती है, मतलब टाइम आता है और डिस्टेंस आता है, इसलिए इसको पीटी इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। एज वी नो दैट, पता है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, बताओ। हाँ, एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, is the velocity at the particular instant of time t, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे क्या वेलोसिटी थी बॉडी की, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब वेलोसिटी हर समय बदल रही है, लगातार वेलोसिटी चल रही है ना, चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी तो बदल रही होगी। इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे क्या वेलोसिटी है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मिलेगी कैसे, एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय, है कैसे मिलेगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, लिखो उसको, लिख लिया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्स लिखो, एस लिखो, एस हम तब लिखेंगे ना जब, अभी तो हमने एक्स और एक्स नॉट ही रखा है ना, तो इसीलिए एक्स लिखेंगे, एस बाद में करेंगे। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब सुनो, क्योंकि हमने करना तो क्या है, इंटीग्रेट ही करना है, तो क्या ऐसे ऐसे लिखूँ उसको मैं, अगर ऐसे लिखूँ डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैं चेंज करूँ, क्या चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी एक्स इज इक्वल टू, अभी तुमने सीखा, क्या सीखा, v किसके बराबर होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी, पढ़ा ना अभी। तो यहाँ ऐसे नहीं लिख सकता मैं u प्लस ए टी डी टी, क्या ही फर्क पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद आप मुझे बताओ, थोड़ा सा और सॉल्व करें इसको, डी एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख दूँ, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है जी, डन। चलिए अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेट डी एक्स इंटीग्रेट यू डी टी प्लस इंटीग्रेट ए टी डी टी। लिमिट्स क्या है, डी एक्स है ना, वेरिएबल यहाँ पे क्या एक्स है, तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना रखा मैंने, एक्स नॉट, याद है तुम्हें, एक्स नॉट। उसके बाद फाइनल कितना था, एक्स था। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टाइम है ना, तो स्टार्टिंग में टाइम 0 था, फिर टाइम क्या था लास्ट में, टी। यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना था, 0 था, फाइनल कितना था, टी, यही था ना। समझ आया इंटीग्रेट कैसे करना है और लिमिट्स कैसे देनी है। अगर आपको स्टार्टिंग वाला जो हमने लेटर्स कंसीडर किया ना, अगर वो अच्छे से पता है तो फिर तो ये कुछ समस्या ही नहीं है ना, इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ गया यहाँ तक, आगे करते हैं, लिख लिया इसको। अब सिंपल सी बात है, देख लो, डी एक्स इधर तो कुछ है ही नहीं, पता है ना यार, सिंपल इंटीग्रेशन हो, डी एक्स हो तो ये दोनों कैंसिल होता है, आंसर क्या आता है, एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, लेकिन क्योंकि लिमिट्स भी हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक्स नॉट से एक्स तक जाना है। चलिए जी, यहाँ पे देखो u बाहर निकाल लो, ठीक है, और dt, u आ गया बाहर
और सिंपल करेंगे किसकी इंटीग्रेशन, डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक, प्लस यहाँ पे a बाहर और कहाँ से कहाँ बताओ, t डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी है, 0 से t डी टी, है ना। अब करो उसको सॉल्व, शाबाश, अभी करो उसकी इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं पहले, चलो x नॉट से लेकर x तक जाना है u। अब बताओ डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, ये कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे, t आएगा 0 से t तक प्लस a। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, देखो ना, t की पावर 1, तो याद है एक्स एन डी एक्स, क्या आंसर आता है इसका, एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, वही है t की पावर 1 डी टी, क्या आंसर आएगा बताओ, t 1 प्लस 1 यानी कि टी स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई अपॉन 2, और कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से t तक जाना है, सही है, 0 से t तक ट्रैवल करना है। अब कुछ नहीं करना है यार, बस लिमिट्स हमने इंस्टॉल करनी है। तो देखो क्या आएगा, x, इस x की जगह पहले ये x लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा x माइनस एक्स नॉट, सही है। यहाँ u बताओ t माइनस 0, इसकी जगह पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, तो क्या आएगा t माइनस 0 प्लस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, सही है ना। अब कुछ नहीं करना, बस लिख लो उसको, यह आ गया x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, बन रहा है कुछ नहीं, 1/2 ए टी स्क्वायर। अब x भी डिस्टेंस है, x नॉट भी डिस्टेंस है, दोनों चीज़ों को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस ही निकलेगा। तो फिर x माइनस एक्स नॉट की जगह काम करें, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे क्या होता है, डिस्टेंस ही है ना, तो ऐसे लिख दिए यहाँ पे, ये क्या बना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आई समझ में, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। केस थर्ड, ये लास्ट है, केस थर्ड। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ठीक है, एज वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, शाबाश, कैसे मिलती है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पता है ना, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिगड़म करेंगे, तिगड़म, तिगड़म क्या है, थोड़ा सा हेर फेर करेंगे हम यहाँ पे, देखो क्या करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, लेकिन ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ, वापस मुझे ये चीज़ भी मिलनी चाहिए ना, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा, डी एक्स कैंसिल, वापस क्या मिल गया मुझे, डी वी बाई डी टी मिल गया, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी, देन डी एक्स कैंसिल, देन फिर से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा कर दिया तो थोड़ा सा तो चीज़ें बदल गई, क्या बदल गया, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आ गया, ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बताओ, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, इट इज़ अ वेलोसिटी यार, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, इट इज़ अ वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, v आ गया। अब क्योंकि हमें तो क्या करना है भाई, हमें तो इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको ऐसे लिख दूँ, a डी एक्स v डी वी, ठीक है ना, डी एक्स को यहाँ ले लिया मैंने, क्या बन गया a डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा v डी वी, सही है, a डी एक्स v डी वी, क्लियर है यहाँ तक, कोई इसमें डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। तो देखो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट a डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेट v डी वी, अच्छा क्या क्या लिमिट्स आएंगी, क्या है यहाँ पे x है ना, तो यहाँ क्या आएगा x नॉट, यहाँ क्या आएगा x, यहाँ पे क्या है dv है ना, तो यहाँ क्या आएगा u, यहाँ क्या आएगा v, सही है ना। अभी देख लो उसको, बाद में लिखना। अब देखो a को बाहर निकाल सकते हैं भाई साहब, है ना, तो यहाँ क्या बचा dx और x नॉट से लेकर x तक जाना है हमें।
अब यहाँ पे देखो ना, ये v है, ये dv है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फार्मूला, v की पावर क्या है 1, तो क्या आंसर आएगा इसका v स्क्वायर बाई 2, वही है ना यार, ये वाला फार्मूला एक्स एन डी एक्स क्या होता है इसका, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो v डी वी है, पावर 1 है तो क्या आएगा v 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, है ना। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। इसकी भी कर लो इंटीग्रेशन, इसकी नहीं की अभी, इसकी भी कर लो। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो dx है सिर्फ, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x आ जाएगा, x नॉट से x तक, तो यहाँ क्या आया, यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक जाना है v स्क्वायर, u से v तक चलना है। अब डालो इसमें क्या, ये जो हमारे पास लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसकी जगह पहले x लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस एक्स नॉट 1/2, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, पहले अपर लिमिट तक आएगा v स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट क्या है u स्क्वायर है ना, लोअर लिमिट क्या है u स्क्वायर है। तो फाइनली अगर मैं इस x माइनस एक्स नॉट की जगह s लिखूं तो क्या आएगा, ये a s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो क्या इसको फाइनली ऐसे नहीं लिख सकता मैं, इस 2 को यहाँ लिख दो, तो क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल, टोटल मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है यार, कुछ तो इसमें है ही नहीं मुश्किल है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ना पहले डायरेक्टली पूछते हैं वो लोग, है ना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विद कैलकुलस मेथड, तो ये कैलकुलस मेथड से तो बड़ी आसान है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इक्वेशन ऐसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं।